तो चलिए 10वीं विज्ञान है, अध्याय 3 है धातु और अधातु। इसमें हम धातुओं का क्षरण समझेंगे और क्षरण का मतलब होता है क्षय होना, नष्ट होना, कोई चीज़ खराब होना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्षरण होना। ठीक है। और उसी का हम पढ़े हैं संक्षारण, है ना। वही चीज़ है कि जब धातु वायु, नमी आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? क्षरण, या इसी को हम संक्षारण भी कहते हैं। तो क्या होना चाहिए? धातु का संपर्क किससे हो जाए? वायु से हो जाए, नमी से हो जाए, अम्ल से हो जाए, तो धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? संक्षारण। उदाहरण के लिए देखो, जैसे लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहा खराब होने लगता है कि नहीं? तो जंग क्यों लग जाती है? क्योंकि वो आसपास का जो वायु है, पानी है, उससे रिएक्शन करता है और उसमें जंग, उसके ऊपर परत जम जाती है उसके ऑक्साइड की। ठीक है। तो देखो ये जंग का सूत्र होता है Fe2O3XH2O। आयरन ऑक्साइड है और इसमें कुछ जल की मात्रा भी अणु इसमें जुड़ जाते हैं, तो इस तरह से जंग का सूत्र बन जाता है। ये धातु का क्या कहलाया? क्षरण। ठीक है। अब इस क्षरण से, संक्षारण से बचाव हम कैसे कर सकते हैं? उसके ऊपर क्या लगा दें? पेंटिंग कर दें। आप लोग जब गेट एक लोहे का देखते हो, घर में लगवाते हैं, गेट है जो पानी में रहता है, तो क्या करते हो? उसके ऊपर पॉलिश कर देते हो। तो उस पॉलिश को हम क्या कहते हैं? रंग या पेंटिंग कराना। फिर दूसरा है तेल या ग्रीस भी लगा सकते हो, इसके कारण भी जंग से बचा जा सकता है। और ये तीसरा है गैल्वेनाइजेशन, मतलब उसके ऊपर जो अक्रिय धातु है वो भी चढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये लोहा है, लोहे के ऊपर हम जो है जिंक की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत? जिंक की। ठीक है। तो अब ये गैल्वेनाइज्ड कहलाता है, क्योंकि जिंक जो है इतना आसानी से हवा पानी से क्रिया नहीं करता है, तो लोहा सुरक्षित हो जाता है। ठीक है। फिर यह है मिश्र धातु का बनाना। उसमें कुछ ऐसी धातु मिला दें तो उसमें वायु से संपर्क ना हो पाएगा, पानी से संपर्क ना हो पाएगा, उसकी क्रियाशीलता घट जाएगी और उसमें जंग नहीं लगेगा, संक्षारण नहीं होगा। ठीक है। तो बताओ संक्षारण क्या कहलाया? कोई भी धातु जब किसके संपर्क में आ जाए? वायु के, नमी के, अम्ल के, सल्फाइड के, तो उसका क्या होता है? क्षरण, नष्ट होने लगती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण या क्षरण। उदाहरण बताओ। लोहे में जंग लगना। क्या है? लोहे में जंग लगना। ठीक है। संक्षारण से हम कैसे बच सकते हैं? उसके ऊपर क्या कर दें? पेंटिंग कर दें, या क्या कर दें? तेल और ग्रीस लगा दें, या क्या कर दें? गैल्वनाइजेशन कर दें, माने जिंक की परत चढ़ा दें उसके ऊपर, या फिर क्या कर दें? मिश्र धातु उस बना दें। अब ये मिश्र धातु या मिश्रातु, इसको मिश्रातु भी बोल देते हैं, ये है क्या? इसको समझते हैं भाई। तो ऐसे मिश्र का मतलब समझते हो? मिश्र का मतलब होता है मिलाना, मिश्रण। मिश्र का मतलब क्या होता है? मिश्रण। तो धातु के साथ या तो धातु मिला दो, या धातु के साथ हम क्या मिला दें? धातु, या फिर उसके साथ क्या मिला दें? अधातु। तो इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रातु कहते हैं। ठीक है। जब किसी धातु के साथ धातु को या फिर अधातु को मिला देते हैं, समांगी मिश्रण बना देते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? मिश्रातु। क्या कहते हैं? मिश्रातु। या उसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। या उसी को क्या बोलते हैं? एलॉयज। क्या बोलेंगे? एलॉयज। तो देखो, दो या दो से अधिक धातुओं या धातु और अधातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु। जैसे पीतल का नाम सुने हो, ब्रास इसको बोलते हैं। तो पीतल किस किस से बनता है? तांबा से, जस्ता से। ये भी धातु है तांबा, और ये जिंक है, दोनों धातु है। धातु धातु को मिलाए तो पीतल बन जाता है। अब पीतल का क्षरण जल्दी से नहीं होता है, सुरक्षा हो जाती है, उसकी क्रियाशीलता घट जाती है। ऐसे देखो कांसा, ब्रॉन्ज है, और ये किस किस से मिलके बनता है?
तांबा से और टिन से। तांबा भी धातु है और टिन भी धातु है, दो धातुओं को मिलाने से कांसा बन जाता है। ठीक है, फिर स्टील है, तो स्टील किससे बना? लोहा से और कार्बन से। लेकिन यहाँ पर लोहा क्या है? धातु, और कार्बन क्या है? अधातु। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण कर देते हैं तो मजबूती उसकी बढ़ जाती है और उसका क्षरण भी नहीं होता है जल्दी। फिर स्टेनलेस स्टील, इस स्टील और स्टील में क्या अंतर है? घर में जो आप बर्तन यूज करते हो, थाली आली में इस है ना, चम्मच वगैरह किसके बने होते हैं? हाँ, स्टील के नहीं हैं। स्टील हम लोकल भाषा में बोल देते हैं। स्टील फिर क्या है? जो आप छड़ खरीदने जाते हो, दरवाजे के लिए लोहा खरीदने जाते हो, है ना, वो क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है। और जो घर में बर्तन इस्तेमाल करते हो वो स्टेनलेस स्टील कहलाता है, एसएस इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिला होता है? लोहा, साथ में क्या मिला होता है? क्रोमियम, और साथ में क्या होता है? निकेल। माने इसमें ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। तो तीन धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? स्टेनलेस स्टील कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि धातु के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, धातु का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। तो देखो, मशीनों को बनाने में ट्रैक्टर है, बस है ना, कोई बड़ी बड़ी मशीनें हैं, डीजल इंजन है, ट्रेन है, किससे बन रहा है भैया? धातु से, लोहा से वो सारी चीज़ें बनती हैं। एरोप्लेन है, टाइटेनियम और एल्युमिनियम से बनती है। इस तरह से बहुत सारी जो मशीनें होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं? धातु से बनाई जाती हैं। बिजली के तार भी किससे बनते हैं? जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, इनसे तारें बनती हैं ना, तो बिजली की तार भी किससे बनती है? धातु से। बर्तन जितने होते हैं, है ना, छोटे छोटे गंजे से लेकर के, स्टील से लेकर के, ये सभी है ना, किससे बने होते हैं? धातु से बने होते हैं। इसके बाद जो आभूषण हैं, जैसे सोने चांदी के आभूषण हम पहनते हैं, तो वो भी किससे बने होते हैं? धातु से। तो ये धातु के उपयोग हो गए। इसी तरह से यहाँ पर हम समझेंगे किसके उपयोग? अधातुओं के। तो जैसे ऑक्सीजन अधातु है, इसका उपयोग देखो, ये ना हो तो हम तो मर जाएं भाई, हमारी ये जीवन दायिनी गैस है ऑक्सीजन, ये अधातु है। ये किस में काम देती है? श्वसन में, सांस लेने में। ठीक है, नाइट्रोजन है हमारे वातावरण में बहुत सारा, ये उर्वरक का काम करती है। जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं उसके कीटाणु नाइट्रोजन को अंदर खींचते हैं और उसका खाद बना देते हैं, इस तरह से है। क्लोरीन है, ये इसके जल को शुद्ध करने में, यदि जल में रोगाणु कीटाणु है तो इसको बहा दो, फ्लो कर दो, उसमें डाल दो प्रोटीन, क्लोरीन के पाउडर डाल दो या गैस उसमें प्रवाहित कर दो तो जल शुद्ध होता है। अब कार्बन है, उसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। जब आप घर में एलपीजी गैस उपयोग करते हो तो उसमें कार्बन, मीथेन होती है, उसके साथ कार्बन भी होती है। तो इस तरह से हम किसका उपयोग करते हैं? अधातु का। समझ में आ गया? ये धातु और अधातु के उपयोग हो गया। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट नोट से एनसीईआरटी के अनुसार इस चैप्टर के, कल से इससे आधारित जो प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे।